हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरिकाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी की पूजा आपको किस प्रकार से करना है, पितरों के निमित्त वो कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही मोक्षदा एकादशी का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके फलस्वरूप मनुष्य को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। मतलब कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के इस चक्रव्यूह से आपको मुक्ति मिलती है। इसे मौना एकादशी भी कहा जाता है या मौन 11 के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन व्रत में मौन रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको मैंने पहले बताया था कि इस बार मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को है। सभी जगह पर 11 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन योग का निर्माण भी हो रहा है, यानी कि शाम को 6:47 पर हो रहा है। ऐसे में रेवती नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आपको तुलसी पर दीप दान करना है, साथ ही उनकी परिक्रमा करनी है। और तुलसी जो चालीसा होती है इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई आर्थिक समस्या है तो दोस्तों दिन आपको ये अवश्य करना है। अगर दोस्तों आपके घर में कोई नज़र दोष है या दर की समस्या है तो आपको लड्डू गोपाल जी को गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर स्नान कराना है। फिर आप सादे जल से उनको स्नान कराइएगा। एकादशी का व्रत जीते जी मोक्ष दिलाने वाला व्रत है। दोस्तों, कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर किसी के प्राण पखेरु हो जाते हैं या प्राण को छोड़ देता है, जैसे भी आप समझें, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से छूट जाता है। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, आपके घर में कोर्ट कचहरी बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। इससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है और संकल्प लेते हुए आपको बोलना है कि मैं ये जो भी व्रत रख रही हूँ अपने पितरों के निमित्त रख रही हूँ। मेरे पितृ जिस भी योनि में हो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस दिन गीता जयंती भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए आज के दिन आपको गीता अवश्य पढ़नी है और कम से कम 11 गीतों का ध्यान करना है। 11 गीता बड़ी वाली नहीं तो छोटी वाली जो आती है वो भी आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको सभी को पता है कि जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, तो 10वीं तिथि से ही शाम से ही इसके नियम आपको फॉलो करने होंगे और आपने किए भी होंगे। आपको एकादशी वाले दिन सुबह उठना होता है और जल में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है, लेकिन इस बार आपको काले तिल डालकर स्नान करना है। और दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा। आपके पास लड्डू गोपाल जी हो, विष्णु भगवान जी हो या राम जी हो, किसी भी स्वरूप में भगवान को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। गणेश जी को भी स्नान कराना है। उसके बाद आपको गणेश जी को पीले रंग का टीका लगाइएगा और मौसमी फल या मिठाई उनको अर्पित करिएगा। विष्णु भगवान जी को या लड्डू गोपाल जी को भी आपको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं और उनको मिठाई का भोग लगाना है। दोस्तों, आज की जो मिठाई होती है वो भी विशेष होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लगाना है दोस्तों। और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, स्थान जिस स्थान से आप व्रत रख रहे हैं। और दोस्तों, ये व्रत आप पितरों के लिए रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं, ये सभी आपको बोलना है उसमें। और उसके बाद आप ये व्रत फलाहारी रख रहे हैं या फिर आप जल पीकर रख रहे हैं, वो सभी भी व्रत में बोलना है दोस्तों। इसके बाद आपको मोक्षदा एकादशी की जो कथा होती है वो पढ़नी है। और आज के दिन भगवान जी का जो प्रिय भोग है वो है बेल। जो बेल पत्र के ऊपर फ्रूट्स लगता है ना, वो वाला जो बेल होता है, तो हम उसे बेल पत्थर बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो बेल पत्थर का भोग आपको लगाना है और ऐसा करने से आपको बकरी की योनि नहीं मिलेगी। इस बकरी की योनि से तो आप छुटकारा पा जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग भोग होते हैं भगवान जी के, उन सब से आप करोगे तो 84 जो
लाख योनियाँ होती हैं उनसे तो आप वैसे ही मुक्ति पा जाएंगी। और मनुष्य जीवन वो तो आप कर ही रहे हो भक्ति, तो उसके लिए आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है कि आप जीवन मरण के चक्रव्यूह से वैसे ही छूट जाएं। उसके बाद आपको तुलसी मैया की विशेष पूजा करनी है, उनका दिया जलाना है, परिक्रमा करनी है, वहीं पर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। अगर आप 16 माला करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाइएगा, अगर आप 2-3 करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए। का मतलब है आज आपको रोजाना से ज़्यादा जाप करना है। उसके बाद शाम को एक आप अखंड दिए का निर्माण करिएगा। ये दिया आपका तब तक जलेगा जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं। दिया बोलते हुए अपनी मन्नत भी आप मांग सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से तिल। उसके बाद एक दिया आपको जलाना है दक्षिण दिशा के, जो कि पितरों के निमित्त होगा। दक्षिण दिशा में आपको जो जलाना है उसमें काले तिल अवश्य डाल दीजिएगा और थोड़े से जौ डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको तुलसी मैया में एक दिया जलाना है, जिसका टाइमिंग मैंने आपको बताया है 6:47 पर आपको जलाना है। उसमें आपको अनंत लाभ मिलेगा। उसमें आपको दिया तो जलाना ही है, तुलसी तालिका का पाठ करना है और परिक्रमा करनी है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में धन संबंधी जो समस्या है वो तो खत्म होंगी ही, साथ ही कोई और भी आपके यहाँ पे समस्या चल रही है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और तुलसी देवी आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगी। ठीक है। और आज के दिन आपको पितरों के निमित्त एक काम और करना है कि आज के दिन काला कंबल किसी गरीब को दे दीजिएगा। लकड़ी और घी का दान आप शमशान घाट में करिएगा। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये कार्य आप अवश्य करिएगा। और उसके अलावा ये सब करने के बाद आपको पूरी रात मंत्रों का जाप करना है जितना हो सके। अगर आपको नींद आती है तो कम से कम 12 बजे तक तो आप ये कर ही लीजिएगा। वैसे तो इसमें रात्रि जागरण का विधान होता है, नहीं कर सकते हो तो 12 बजे तक कर लीजिएगा। उसके बाद अगले दिन उठना है आपको। पारण का समय आपको बता देते हैं। आपको 12 तारीख को उठना है। 12 दिसंबर को पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 7:15 से 10:39 पर। तो इसी बीच आपको पारण करना है। सबसे पहले आप सुबह उठिएगा, वैसे ही आपको स्नान करना है, कुछ ना कुछ डालकर भगवान जी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। इसमें थोड़े से तुलसी पत्ता जरूर डाल दीजिएगा। पंचामृत को एक साइड रखिएगा और सबसे पहले आपने जो भी भोग बनाया है वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइएगा और उस भोग को, जो भी आपने भोग बनाया उस भोग को सभी भोग में मिक्स करने के बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोग देना है। ब्राह्मण को भोग दीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा, एक गीता दीजिएगा, क्योंकि गीता जयंती का आपने व्रत रखा है तो गीता का दान अवश्य करिएगा उस ब्राह्मण को। और दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, स्वयं भोजन करना है। स्वयं आपने जो भी भगवान जी को प्रसाद का भोग लगाया था उसे खाने से पहले आपको पंचामृत को पीना है, जो कि तुलसी पत्ता डाल के होगा। और इस तरह से आपको जो भी आपने भोग बनाया वो खा के आप पारण कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।